अगर इस सीरीज के तीसरे भाग में अगर मैं बात करूंगा तो आज वेदों को लेकर के बात करूंगा और इसको मैं भारतीय संस्कृति में वेद इसकी संज्ञा दूंगा। भारतीय वेद जो है वो ज्ञान में भरे पड़े हैं। ज्ञान की कमी हमारे वेदों में नहीं है। इतना ज्ञान है कि पूरे विश्व में जितने भी विषय हैं सब विषयों पर कुछ ना कुछ एकदम प्रचुर मात्रा में इन शास्त्रों में हमारे वेदों के माध्यम से कहा गया है। हमारे वेदों में जो ईश्वर की संज्ञा है वो ब्रह्म की है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जो परिपूर्ण ईश्वर की परिकल्पना है वेदों में वो ब्रह्म के स्वरूप में है। वेदों में देवता के विषय में, ब्रह्मांडों के विषय में, ग्रहों के विषय में, ज्योतिष के विषय में, गणित के विषय में, विज्ञान के विषय में, संसार के विषय में, रसायन के विषय में, औषधि के विषय में, प्रकृति के विषय में, खगोल के विषय में, भूगोल के विषय में, विज्ञान के विषय में, धार्मिक नियमों के विषय में, धार्मिक कर्मकांडों के विषय में, संस्कृति के विषय में, इतिहास के विषय में, रीति रिवाज के विषय में, इवनली कथाओं का भी हिस्सा हमारे वेदों में प्रचुर मात्रा में भरा पड़ा है। वेद में इतना ज्ञान है कि यदि हम उसको अपने जीवन में उतार लें तो हमें किसी और आश्रय की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु हमने इसको एक लिमिट वर्क में डाल के रखा हुआ है। बहरहाल शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद को प्राप्त किया। ऋग्वेद से धर्म, यजुर्वेद से मोक्ष, सामवेद से काम और अथर्ववेद से मोक्ष, इसका निरूपण किया जाता है। अब हम वेदों के मामले में समझ लें कि कौन सा वेद किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। उसमें जो एजुकेशन है, उसमें जो जानकारियां हैं, उसमें जो ज्ञान है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऋग्वेद यानी कि स्थिति और ज्ञान। ऋग का मतलब होता है स्थिति, या ऋग का मतलब हम लगा सकते हैं ज्ञान। तो इसकी ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थनाएं हैं, देवताओं की स्तुतियां हैं, देवताओं और उनकी स्थिति है कि कौन सा देवता कहाँ स्थित है, उनकी स्थितियों का वर्णन, उनके स्वरूप का वर्णन है। जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा और मानस चिकित्सा इत्यादि चिकित्साओं का वर्णन है उसके अंदर। और यज्ञ द्वारा क्या कहते हैं, चिकित्सा का ज्ञान इसके अंदर उपलब्ध है। इसके 10वें मंडल में औषधियों का भी वर्णन मिलता है। तो ये तो बात हो गई ऋग्वेद की। अब मैं बात करूं यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में जो धातु है वो है यत प्लस जो, यजु। यत का अर्थ है गतिशील और जू का अर्थ होता है क्या कहते हैं, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा, है ना। तो यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां दी गई हैं, उनके तरीके दिए गए हैं, यज्ञों में उपयोग होने वाले मंत्र हैं, चीज़ें हैं, किन कर्म कांडों का सहायता लेकर के हम कौन कौन सी चीज़ों को कर सकते हैं। तत्व ज्ञान है, क्या कहते हैं उसको, ब्राह्मण, ईश्वर, आत्मा और पदार्थों का ज्ञान है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल। तो हालांकि कृष्ण में अलग है और शुक्ल में अलग है, ये दोनों शाखाएं अभी इतनी गहराई में नहीं जाएंगे। हम केवल इतना जान लें कि यजुर्वेद में देवी देवताओं के आवाहन, पूजन, कर्मकांड इत्यादि का वर्णन है कि हम देवताओं का आवाहन कैसे करें, रहस्यमय विद्याएं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको यजुर्वेद में मिलेंगी। सामवेद, साम का अर्थ है रूपांतरण और संगीत, सौम्यता की उपासना, और इसका जो रिजल्ट दिया गया वो काम से दिया गया। इस वेद में सविता, अग्नि, इंद्र आदि देवताओं की स्तुति गान है। तो जब हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, विषय से हट करके, जब कोई कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड, यज्ञ आदि होते हैं, यज्ञ आदि अनुष्ठान होते हैं, तो उनके पीछे बैठ करके सुस्वर में वैदिक ऋचाओं का गान होता है, तो वो सामवेद से होता है। और आज के संगीत का आधार जो है यही सामवेद है। अब इसके बाद में दूसरा वेद ले लें, अथर्ववेद। अथर्व का अर्थ होता है कंपन, अथर्व का अर्थ है अकंपन, यानी कि ज्ञान से श्रेष्ठ कार्य को करते हुए, जो ज्ञान रूपी श्रेष्ठ कार्य को करते हुए जो अपने परमात्मा में लीन रहता है,
वही अकम्प बुद्धि को प्राप्त करता है ना। और ऐसा ही व्यक्ति अ, मोक्ष धारण करने का हकदार बनता है, उसका भागीदार बनता है। तो इस वेद में रहस्यमय विद्याएं हैं, जड़ी बूटियों के चमत्कार हैं, जिसको हम तंत्र कहते हैं, और चिकित्सा में आयुर्वेद का जिक्र है। इन तमाम वेदों का जो क्या कहते हैं, जो मूल तत्व है इन चारों प्रकार के वेदों में, वो एक ही तत्व है। पहली बात तो हम अपने संसार को बेहतरीन तरीके से जी सकें, और दूसरा जो इसका मेन लक्ष्य है, इसका जो मुख्य लक्ष्य है, तो वो हम उस परम तत्व को स्पर्श कर पाएँ। तो अगर हम ऋग्वेद से के मूल को, उस ऋग्वेद के सार को समझने की कोशिश करें, तो उसका एक मंत्र है, उसका एक सूक्त है, प्रज्ञा नाम ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म ही परम चेतना है, या फिर चेतना ही ब्रह्म है। ये इसका मूल सूत्र है, जो कि परम तत्व की तरफ हमको दिशा निर्देशित करती है। दूसरा, यजुर्वेद में का अगर मूल मंत्र हम देखें, जो उस परम तत्व की तरफ हमको लेके जाता है, तो ये है अहम ब्रह्मास्मि। ये यजुर्वेद का मंत्र है, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। और तीसरा, मैं अगर सामवेद की बात करूँ, तो उसका जो मूल मंत्र है, जो परम तत्व की तरफ हमको लेके जाता है, वो कहता है तत्त्वमसि, यानी कि वह तुम हो, वह मुख्य तत्व तुम हो। और अथर्ववेद की बात करूं, तो अथर्ववेद में जो मूल श्लोक है, वो है अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है। तो इस तरीके से हमारे चारों वेद जो है हमारे उच्चतम स्थिति को, उस परम तत्व की स्थिति तक ले जाने के लिए ही सहायता करते हैं। वेदों के बारे में बोलता हूँ, वेदों में 4 भाग होते हैं हर वेद में। और क्या कहते हैं, इस प्रकार वेदों में 4 भाग हैं, और वो 4 भाग जो हैं, उनके ज्ञान के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। किसी भी वेद में ये 4 भाग आपको मिल जाएंगे। उसमें सबसे पहले संहिता का अगर मैं बात करूँ, तो संहिता उसको कहते हैं वेदों का वो हिस्सा जिसमें देवी देवताओं के विषयक मंत्र हैं, उनके आवाहन का मंत्र है, उनके स्तुतियों का मंत्र है, उनके क्या कहते हैं, भजन है। तो इन्हें संहिता कहा जाता है। ब्राह्मण की बात कर लूँ, तो जो दूसरा भाग बनता है ब्राह्मण का, वो ये है कि कर्मकांड। ब्राह्मण से आप समझ गए होंगे, इसमें अनुष्ठान किस तरीके से किया जाए, कर्मकांडों को किस तरीके से किया जाए, और प्रार्थनाएं इसमें शामिल है। आरण्यक, इस आरण्यक में तमाम कर्मकांडों के पीछे, अनुष्ठानों के पीछे का उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य की परिचर्चा इन आरण्यक में की गई है। और चौथा भाग है उपनिषद। उपनिषद जो है, इस भाग में परब्रह्म की विवेचना है, आत्मा की विवेचना है, मनुष्य कौन है, क्यों है, कैसे है, और उसके होने का उद्देश्य क्या है, इसकी विवेचना उपनिषद में आपको मिलती है। भारतीय सभ्यता का मूल ही वेद है। भारतीय कहना थोड़ा गलत हो जाएगा मेरे लिए, पूरे संसार का मूल ही वेद है, क्योंकि वे इस संसार में जितने भी धर्म हैं, उनका जो मूलतः उद्देश्य है, जीवन को सुखमय रखना और उस परम तत्व को स्पर्श करना, और वेद इन्हीं चीज़ों को निरूपित करता है। और इस वैश्विक मानव समाज के मूल में जो ग्रंथ है, जो ज्ञान है, वो वैदिक ही है। मैंने अभी पिछले अपने किसी सीरीज में मैंने कहा है कि संसार की जितनी भी विधाएं हैं, उनका बीज आपको इन वेदों में अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। इतना बड़ा महासागर ये है। वेद अपौरुषीय हैं, ये किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच नहीं है। इसको कालांतर में अनेक दिव्य पुरुषों की चेतना पर उतरा ये ज्ञान है। ये दिमाग की कोरी कल्पना नहीं है। वेद उतरता है। वेद का मतलब, वेद का जो धातु है वो विद है। विद का मतलब जानना। जब भारतीय मनीषियों ने अपने साधना के दौरान उस परम तत्व का और उसके मार्ग का ज्ञान उनके हृदय पर उतरा, तो उसके संकलन को, उन ऋचाओं के, उन मंत्रों के संकलन को वेद कहा गया। तो इस
वेद का परम उद्देश्य जो है मानव मात्र का कल्याण है। वो उनका आत्मिक कल्याण हो सकता है, वो उनका दैहिक कल्याण हो सकता है, वो उनका भौतिक कल्याण हो सकता है, इस प्रकृति का कल्याण हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है। वो हर एक स्तर पर कल्याण को ही प्रतिलक्षित करता है और इसका एक ही उद्देश्य है कि मानव सुख समृद्धि पूर्वक एक सुखमय परिवार की, एक सुखमय समाज की, एक सुखमय नगर की, एक सुखमय देश की, एक सुखमय राष्ट्र का निर्माण कर सके। तो वेद के विषय में जतन पूर्वक प्रकृति द्वारा स्वयं को जानना, स्वजनों की रक्षा, स्वयं की रक्षा करते हुए आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत करने का जो सूत्र है वो हमें वेद देता है। और मानव जीवन के परम लक्ष्य आत्मज्ञान, आत्मबोध, स्वबोध के लिए मार्ग का निरूपण करने का कार्य जो है वो वेद करता है। तो वेद के इस संदर्भ में मैं अपने विचारों को आज यहीं पर समाप्त करता हूँ और जब मैं कल वापस से इस विषय पर बोलना शुरू करूँगा तो एक बार इन वेदों की समराइज मैं पुनः एक बार करूँगा और फिर चौथे या पाँचवें भाग में मैं पुराणों को लेकर के इनका हम और आप एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और अंत में जब भी ये अपने अंत को पहुँचेगा सीरीज, तब हम वास्तव में हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। मैं किसी पर कोई भी धर्म थोप नहीं रहा, कोई अपना मंतव्य थोप नहीं रहा। मैं केवल एक पृष्ठभूमि तैयार करना चाहता हूँ कि हम भारतीय विरासत को समझें, हम उस पर गौर फ़िक्र कर सकें, चिंतन कर सकें। तो आज के लिए मैं यहीं अपनी बात को विराम दूँगा। आप सबका दिन शुभ हो।